Please subscribe Digital India. और बात पता चली, तारिक फातमी साहब 2 हफ्ते के दौरे पर गए अमेरिका के। कहा यह कि डोनाल्ड ट्रंप के बेसिक मैनेजमेंट से मुलाकात होगी। खावर साहब क्या बना, कोई सक्सेस मिली, कोई कामयाबी? वो याद होगा जब गए थे 2 हफ्ते के ट्रिप के ऊपर तो बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए थे। यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मैं जा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम के साथ मिलने के लिए। वहाँ पे अब 2 हफ्ते गुजारे, अब काफी उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन बड़े लो की फिगर्स के साथ मुलाकातें हुई। सवाल मेरा इस पे ये है कि आप आके आवाम को आप बताएं, इस गवर्नमेंट को बताएं, हाउस को बताएं, एटलीस्ट नेशनल असेंबली या सेनेट को ये बताएं कि वहाँ पे आपने क्या मुलाकातें की। और 2 हफ्ते के आपने ट्रिप किया, बिजनेस क्लास में आपने ट्रेवल किया, वहाँ पे भी आपने सांस तक जो लिया वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मनी पे लिया। आपकी सारी मूवमेंट वहाँ पे लिमोजिन पे होती है। आपको पता है जब भी हमारे डिग्निटीज बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बड़े शाहाना स्टाइल के साथ वहाँ पे हमारे एम्बेसडर जिलानी साहब ने पूरा इनको प्रोटोकॉल दिया, जहाँ पे जाना चाहते थे, जहाँ पे रहना चाहते थे, 5 स्टार्स होटल्स के अंदर सारा स्टे। और उसके बाद मिन्नतें वहाँ पे बहुत की हैं। मैंने बात की, मैं रात कुछ लोगों से, मैंने फॉरेन ऑफिस के लोगों से भी बात की। एक दोस्त है मेरा वहाँ पे यूएस एम्बेसी में, अब जो पाकिस्तान की है वाशिंगटन डीसी में, उन्होंने कहा जी मिन्नतें तो बहुत इन्होंने की, कोशिश बहुत की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने बिल्कुल इनको साइड पर रखा है। उसकी वजह ये को याद होगा मशहूर जमाना टेलीफोन जो कन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पे, तो ये अप्रीहेंशन है ना। अभी हम इनसे बात करेंगे, हो सकता है वापस जाके ये भी वर्बैटम मीडिया को ये रिलीज कर देंगे जी हमने इनसे ये बात किया, ये वादे इनसे किए हैं, या इस तरह गवर्नमेंट जो आने वाली गवर्नमेंट है यूएस की वो इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मामलात रखेगी, लिहाजा उनको बिल्कुल साइड पर रखा गया है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा फेलियर किसी भी इस लेवल के ऑफिशियल के लिए नहीं है कि आपने 2-3 हफ्ते गुजार लिए वहां पे, आपने इस मुल्क का पैसा जाया किया वहां पे और निकला इसमें से कुछ भी नहीं है। और इस पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल का क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, जमहूरियत में क्या होता है, शफाफियत होती है ना। आके आप लोगों को बता दें, हाउस के अंदर बता दें कि जी मैंने गया था, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरा ट्रिप ये कामयाब नहीं रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने जो काम में नाकामी हुई है वो उसकी जिम्मेदारी भी उठाए। लेकिन गजनफर साहब फिर तो ये सवाल उठेगा कि फिर आप गए क्यों नहीं, पहले होमवर्क करके क्यों नहीं गए, यहाँ से अरेंज करके क्यों नहीं गए मुलाकातें, अपने एम्बेसडर जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो मिशेल ओबामा को बुला सकते हैं, उनसे बात कर होमवर्क का तो प्रोसीजर देख लिया ना अनीता के, जब वो ट्रंप की कॉल लीक कर दी गई तो वो होमवर्क था। उसके ऊपर पाकिस्तानी पूरी कौम को एक अमेरिकन ने, मतलब वो भी कोई 3rd क्लास अमेरिकन था जिसने पाकिस्तानी पूरी कौम को गाली दी कि दे आर डम। तो ये है वर्किंग का तरीका। अब तारिक फातमी साहब की खबर को तो पता है, सब लोग पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनकी बेटी जो शी इज इन स्टेट्स और वो शी इज मैरिड टू एन अमेरिकन ज्यू। तो वो असल में तो उनका फैमिली रीयूनियन होती है ना, फैमिली रीयूनियन करने के लिए पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। वो मिले किससे, बॉब क्रोकर से मिले, जॉन मैकेन से मिले। और वहाँ पे लोग ये कहते हैं, जहाँ पे अमेरिका की खबर है कि जो साजिद तारड़ जो लिंक है ना पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे ट्रंप के साथ, उसने भी इनकी कॉल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं इनसे बात करूंगा कल ये जाके कह देंगे कि जी साजिद तारड़ ने हमें कहा था कि जी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आएगा, वो विजिट करेगा, तो फिर हम क्या उसको डिफाई। तो बात यह है कि क्या इसकी हुकूमत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जहाँ पे एक फॉरेन मिनिस्टर मौजूद नहीं है, क्या वहाँ पे कोई परसेप्टिव अरेंजमेंट्स या कोई परसेप्शन करके या कोई पॉलिसी बना के काम किया जाता है? ये तो सुबह सो के उठते हैं, चलो जी ट्रंप से मिल के आए, क्योंकि वो जैसे खबर ने कहा गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का टैक्स, लोगों का पैसा, लोगों का टैक्स, ये चोरी क्या सिर्फ चोरी ये होती है कि आप किसी जगह से पैसे उठा लें? जब आप एक मकसद के लिए जा रहे हैं और वो मकसद पूरा करके ना आए और वहाँ पे आप अपने मकसद से जो है वही आप फिर जाएं और कहें कि जी मेरा तो 2-fold मकसद था, एक तो मैंने जाते हुए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उनको टच करना था। भाई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तो अभी ट्रंप खुद खिलाफ हुआ है, क्या उसने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी क्या होगा? कोई नहीं, कोई शख्स उसका उन्होंने रख लिया, अभी जो रख हो गई है ना। तो यही बात है ना, मतलब ये जो झूठ बोला जाता है ना, मुझे ये जो आप कह रहे थे ना जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत यार? क्या जमहूरियत इस तरह होती है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाएं? क्या जमहूरियत ये है कि लोगों को आप धोखा दें? तारिक फातमी साहब पता नहीं कितने पैसे खर्च करके किसके क्रेडिट, किसके डिसक्रेडिट में पैसे जाए? क्या ये पाकिस्तान का पैसा लुट के लिए लगा हुआ है कि जो उठे लूटे, जहाज चेंज करो, PIA की जहाज के वो लो, और चलो प्राइम मिनिस्टर तो कोई काम करेंगे, प्राइम
मिनिस्टर ये नीचे लोग हैं, अच्छा, भाई अगले भी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी? अगले भी तो कंफ्यूज हो जाते होंगे अनिका, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। ये तारिक फातमी ने किसने भी कहा, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया और अपनी सैरें करके वापस आ गए। ये टोटल मकसद था। अच्छा काबर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि अगले भी तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सरताज अजीज साहब से बात करें या तारिक फातमी साहब से बात करें, समझ ही नहीं आती। नहीं, वो इनके बारे में हमारे 92 टेलीविजन चैनल के कॉलमिस्ट हैं याज अमीर साहब, वो कहते हैं कि ये ममीज हैं, ये मिस्र के टाइम की ममीज हैं, दो माशाल्लाह की इस उम्र में भी ये काम सारे चला रहे हैं। अच्छा नहीं, ये खबर उससे भी पहले की ममीज हैं। अच्छा, वो फिर कुछ काम करते थे। चलिए, अच्छा, ये जो ब्रिगेड साहब ने बात, ये जो वो ब्रिगेड साहब ने ये बात की ना कि ये बिल्कुल वतीरा है पीएमएलएन इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है तो ये अपना ट्रिप उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली है, इनकी बेटी दुबई में है, बेटा लंदन में है, तो हमेशा इनकी कोशिश होती है कि सारे का सारा इनका जो डेलीगेशन है, जब भी ये बाहर जाना है तो दुबई के रास्ते हो, अगर लंदन के इर्द गिर्द कहीं जाना तो फिर लंदन के साथ वाया हो जाए। अपने तो अखराजात हैं ही हैं, लेकिन साथ में सारा पैराफर्नेलिया मूव कर रहा होता है, फिर उनके टीएडीए भी बन जाते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। कम से कम इनको यहाँ ये जरूर बता देना चाहिए कि इस ट्रिप पे हमारा इतना पैसा लगा और इसका रिजल्ट क्या निकला। एटलीस्ट रिपोर्ट तो नेशनल असेंबली में जमा करवाएं कि जी इस ट्रिप से निकला क्या। जी नहीं, लेकिन इसका ऑडिटर जनरल को उसका जो पीएससी है उसको भी नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह पाकिस्तान के पैसे को जो खाया जा रहा है ये कब तक खाया जाता रहेगा। आपकी किटी में पैसा है नहीं, कर्जा आप पे चढ़ रहा है और ये लोग अपने अय्याशियों में जो है वो पैसा अगर इतना शौक है इन तमाम लोगों के दौर